Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. पहले तो आपको ये याद रखना है कि फिजिक्स जो है वो ऐसे मान के चलो कि नेचर के जितने भी फिनोमिना है, ठीक है, आप जो भी आसपास देखेंगे आपको उससे रिलेट करके उसे पढ़ना है, ठीक है। अ, ऐसे एक आइडिया अगर हम दें तो लगभग लगभग फिजिक्स सभी को आती है। हर आदमी जो है वो थोड़ी बहुत फिजिक्स तो जानता ही है कि हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते समय भी जितनी भी चीजें, थ्रो करना, कैच लेना, ठीक है, किस तरह से हमें थ्रो करें कि हम जो सामने वाला जो हमारा प्लेयर है उस तक बॉल पहुंच जाए, किस तरह से बॉल को हम हिट करें बैट से, किस डायरेक्शन में हिट करें, कितने फोर्स से हिट करें ताकि हम जहां तक उसे पहुंचाना चाहते हैं वहां तक उसे पहुंचाएं, ठीक। किसी भी बॉडी को जब हम पुश करते हैं तो कितना फोर्स हमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो फिर जो एक तरह से ऐसे मान चलो कि जो ब्रेन है, लगभग लगभग सभी का ब्रेन थोड़ी बहुत फिजिक्स तो जानता ही है। बस फर्क क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको अप्लाई करना जानते हैं और जो ना पढ़े लिखे लोग हैं वो उसे अप्लाई नहीं कर पाते, या वो उसे थ्योरेटिकली एक तरह से हम कहें तो पेपर पे नहीं ला सकते, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको पेपर पे भी ला सकते हैं या बता सकते हैं कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना है, कितने एंगल से फेंकना है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है नॉर्मल और एक पढ़े लिखे कह सकते हो कि पर्सन में जो फिजिक्स जानता है अच्छे से। तो आपको पहले तो फिजिक्स में जितने भी फिनोमिना है उनको क्या करना है, उनको रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करना है। जितना आप उससे रिलेट कर लोगे उतना ही आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक। एक तो ये हो गया, आप कॉन्सेप्ट को जब किसी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर लेंगे तो आपको उसे याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को आप क्रिकेट से रिलेट करके चले, थ्रो करने से रिलेट करके चले, ठीक, कितने एंगल पे फेंकना है, किस स्पीड से फेंकना है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा, अप्लाई करने की अगर बात आती तो फिजिक्स में आप जो भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, उस उनके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको लगते हैं बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे मान के चलो कि हम एकदम क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको रट्टा मार लेना है उनका। आपको हर टॉपिक के कुछ 10 मतलब 10 to 15 क्वेश्चंस का रट्टा मार लेना है अच्छे से, ठीक। और अच्छे से मतलब ये है कि आप उन क्वेश्चन से बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेट कर सकें। फिजिक्स में बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लिमिटेड हैं। लिमिटेड इन द सेंस आपको एक तरह का सवाल 100 तरह से चेंज होके मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वही होगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो हमने आपको बताया आपको ये याद रखना है कि आपको हर टॉपिक में कुछ 10 to 15 बहुत अच्छे क्वेश्चंस को याद रख लेना है, ठीक है। नॉर्मली हम थ्योरी में ये सारे क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे, हम आपसे यही कहेंगे कि आप इनको थ्योरी में ही याद करके रखें, ठीक है, आप उनको थ्योरी में ही लिख लें। प्लस आपको सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और फॉर्मूले जितने भी हैं उनको एक नोटबुक में अलग नोट करना है, ताकि आप जब भी रिवाइज करें या जल्दी अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप उनको यूज कर सकें। आपको उसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखने हैं, ठीक है, केवल फॉर्मूले डेफिनेशन नहीं, उनके साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी लिखना है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस तरह से आप अगर करके चलेंगे तो अब आपको सब टाइम भी कम वेस्ट होगा और आप देखेंगे तो आपको जो है उसके क्वेश्चंस आप आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक। इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट याद रखने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप कोशिश ये करेंगे कि जितने भी फिजिक्स में फिनोमिना है उनको रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हम भी एक्सप्लेन करते चलेंगे आपको कि ये चीज जो चीज है ये किससे रिलेटेड है या ये किस नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहला जो फिजिक्स में चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें जो मेन जो फंडामेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बाकी केवल उसमें ये दिया हुआ है कि साइंस क्या है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं, ठीक, साइंस में क्या क्या डिस्कवरीज हुई टाइम टू टाइम, कौन सा साइंटिस्ट किस डिस्कवरी से रिलेटेड है, किसका एक तरह से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया, ठीक। तो ये सब चीजें आज से एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हमें फिजिक्स पढ़ना है और हमें फिजिक्स में क्या फिनोमिना है उनको किस तरह से अप्लाई करेंगे ये स्टडी करना है। तो अभी जो फिजिकल वर्ल्ड है आप एक बार चाहो तो आप रीड कर सकते हो,
ठीक है। मेन जो है वो है इंपॉर्टेंट इसमें फंडामेंटल फोर्सेस, जो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो इसमें मेनली इंपॉर्टेंट हैं, कि नेचर में कितने तरह के फोर्सेस हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में वो केवल और केवल 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। नेचर जो है वो जनरली 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस को फॉलो करती है, ठीक है। जितने भी फोर्सेस आप आगे स्टडी करेंगे वो कहीं ना कहीं इन चारों टाइप ऑफ फोर्सेस से जाके रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इन सारे फोर्सेस का जो अल्टीमेट सोर्स है वो यही 4 फोर्सेस हैं। कौन कौन से 4 फोर्सेस हैं? एक आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है या 9th क्लास में स्टडी किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, पढ़ा था सभी ने ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ या ना? हाँ सर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें लगता है कि सभी ने 9th क्लास में स्टडी किया था, ठीक है। तो सबसे जो पहला फंडामेंटल फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स भी होता है, ठीक है। जो फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे, ऐसे मान चलो कि यूनिवर्स जो है वो इन जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स को ही फॉलो करता है, ठीक है, और ये सबसे वीक फोर्स में से आता है। इसके बाद आता है दूसरा, पहले हम फोर्सेस का नाम आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन कौन से फोर्सेस हमने बताया अभी? पहला, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास में स्टडी किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम 12th में स्टडी करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके 11th और 12th में नहीं दी गई है। इसकी प्रॉपर्टीज तो हैं, वो भी केवल न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में डिफरेंशिएट करके आपको आपके 11th और 12th के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी अभी नहीं करनी है, हायर क्लासेस में जाके उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी आपको मेनली जो 11th और 12th क्लास में स्टडी करना है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इसमें जो सबसे वीक फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। सेकेंड जो आता है वीक फोर्सेस में वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो तो सबसे वीक फोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वीक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड पे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। तो एक बार सभी लोग एक बार हमारे साथ साथ वही, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम पूरे 2 साल अभी स्टडी करेंगे, तो अभी हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे, डिटेल में हम आगे इनकी डिटेल में हम आगे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी है इसमें थोड़ा बहुत हमने लिख दिया है कि इनकी रेंज क्या होती है, ठीक। मच वीकर टू मच स्ट्रॉन्गर एक एरो भी बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको बस याद रखेंगे, ठीक। फिजिकल वर्ल्ड में और बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने जैसा कि बताया ना कि क्या क्या उसमें जो दिया हुआ है, इसका एप्लीकेशन आपके अभी एक तरह से मान लो कि 11th में फिजिक्स में कहीं नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। साइंटिस्ट के नाम जो है वो आगे आप सब पढ़ते जाएंगे जो साथ साथ, कि किसने क्या डिस्कवरी की, क्या इम्पैक्ट उसका है, क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम आते हैं सीधे सेकंड चैप्टर पे, जो इम्पोर्टेंट भी है और जो आपको याद भी रखना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे स्कूल का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे मेडिकल का हो, ठीक है।